क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। ऐसी चमक जो किसी महंगे फेस वॉश, क्रीम या फिल्टर से नहीं आती। उन्हें देखते ही लगता है कि उनके अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो केवल चेहरे पर नहीं बल्कि उनकी पूरी उपस्थिति में दिखाई देता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू करता है तो कुछ दिनों के बाद उसके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या मेरे चेहरे पर भी चमक आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती बहुत से लोग कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य शुरू करते ही कुछ ही दिनों में चेहरा चमकने लगेगा, स्किन बिल्कुल बदल जाएगी और लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। जबकि वास्तविकता थोड़ी अलग है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का प्रभाव सबसे पहले चेहरे पर नहीं बल्कि आपके अंदर शुरू होता है। और जब अंदर बदलाव आता है तभी धीरे धीरे उसका असर बाहर दिखाई देने लगता है। तो आखिर चेहरे की चमक का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है? क्या ये सच है या केवल एक मिथ है? और अगर ये सच है तो कितने दिनों में कोई व्यक्ति बदलाव महसूस कर सकता है? आइए इस पूरे विषय को शांत, व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण से समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, चेहरे की चमक केवल त्वचा का विषय नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार तनाव, अपराध बोध, बेचैनी या हर समय उत्तेजना भरी हुई हो तो उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। आंखों की ताजगी कम होने लगती है, चेहरे की स्वाभाविक ऊर्जा घट जाती है और कई बार व्यक्ति खुद महसूस करता है कि वो पहले जैसा जीवंत नहीं दिख रहा। यहीं पर ब्रह्मचर्य एक अलग भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ समय तक अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है तो उसके अंदर बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। वो हर समय उत्तेजना के पीछे भागने के बजाय अपने काम, लक्ष्य और जीवन पर अधिक ध्यान देना शुरू करता है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर इसी बदलाव को चेहरे की चमक समझ लेते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है, नींद बेहतर होती है, दिनचर्या संतुलित होती है और व्यक्ति अपने भीतर कम संघर्ष महसूस करता है तो उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की सहजता दिखाई देने लगती है। यानी वास्तविक परिवर्तन केवल त्वचा में नहीं बल्कि उस व्यक्ति की पूरी उपस्थिति में होता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य के कुछ सप्ताह बाद ही कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता चेहरा कितना बदला है, लेकिन मैं खुद को पहले से अधिक हल्का, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा हूँ। और यही भावना आगे चलकर उस चमक की नींव बनती है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। तो अब सवाल उठता है, आखिर चेहरे पर बदलाव महसूस होने में कितना समय लग सकता है? यही वो जगह है जहाँ बहुत से लोग अधीर हो जाते हैं। वे 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन बाद आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे में कोई बड़ा परिवर्तन ढूंढने लगते हैं। लेकिन शरीर और मन इस तरह काम नहीं करते। प्रकृति को अपना काम करने के लिए समय चाहिए होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिनों की गिनती कर रहा है लेकिन साथ ही देर रात तक जाग रहा है, जंक फूड खा रहा है, तनाव में जी रहा है और शरीर की देखभाल नहीं कर रहा और उसका मन भी बेचैन है तो केवल ब्रह्मचर्य उसके चेहरे को जादुई रूप से नहीं बदल देगा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य के साथ अच्छी नींद, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और शांत जीवन शैली जुड़ जाती है तब धीरे धीरे कुछ रोचक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। वो परिवर्तन जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हैं, फुल प्रूफ लिखित, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक 400 से भी ज्यादा लोग उस जर्नी को शुरू कर चुके हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए। तो अब जानिए परिवर्तन। सबसे पहले आंखों में थकान कम महसूस हो सकती है, फिर चेहरे पर एक स्वाभाविक ताजगी दिखाई देने लगती है और कुछ लोगों को यह भी महसूस होता है कि उनका चेहरा पहले की तुलना में अधिक जीवंत और जागृत दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परिवर्तन हर व्यक्ति में एक जैसी गति से नहीं होता। किसी को 20 से 30 दिनों में अंतर महसूस हो सकता है तो किसी को उससे अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि असली बदलाव केवल त्वचा पर नहीं बल्कि उस पूरे जीवन तंत्र में हो रहा होता है जो वर्षों से एक निश्चित तरीके से चल रहा था। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की यात्रा में सबसे सुंदर परिवर्तन वह नहीं होता जो दूसरे लोग देखते हैं, बल्कि वो होता है जो आप स्वयं अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। लेकिन यदि आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई दे तो केवल क्या नहीं करना है पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई जादुई बटन नहीं है। यह एक ऐसी भूमि तैयार करता है जहां अच्छे परिणाम उग सकते हैं। अब सोचिए, यदि कोई किसान सबसे अच्छी जमीन तैयार कर दे
लेकिन उसमें पानी ही ना डाले तो क्या फसल उगेगी? शायद नहीं। ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर वास्तविक ताजगी और चमक दिखाई दे तो 3 चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए। पहली, गहरी और समय पर नींद। कई लोग ब्रह्मचर्य पर ध्यान देते हैं लेकिन रात 1 से 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। याद रखिए, थका हुआ शरीर कभी भी अपनी पूरी चमक नहीं दिखा सकता। दूसरी, शरीर को चलाना। रोज थोड़ा व्यायाम, तेज चलना, सूर्य नमस्कार या कोई भी शारीरिक गतिविधि। जब रक्त संचार बेहतर होता है तो उसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखाई देता है। और तीसरी, मन को हल्का रखना। ये सबसे कम चर्चा की जाने वाली लेकिन सबसे शक्तिशाली बात है, क्योंकि कई लोगों का चेहरा इसलिए नहीं बुझा हुआ दिखता कि उनमें ऊर्जा की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनका मन चिंताओं, तुलना और अनावश्यक विचारों से भरा हुआ है। जितना मन शांत होता जाता है उतना ही व्यक्ति के चेहरे पर एक सहजता दिखाई देने लगती है। और यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मचर्य केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बनना शुरू हो जाता है। तब लोग केवल आपकी त्वचा नहीं देखते, वे आपकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आता है, क्योंकि जब लोग चेहरे की चमक की बात करते हैं तो अक्सर उनका ध्यान केवल आईने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वास्तविक चमक हमेशा चेहरे से शुरू नहीं होती। वह शुरू होती है आपकी आदतों से, आपके विचारों से, आपकी दिनचर्या से और सबसे बढ़कर आपके अपने आप के साथ संबंध से। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण चेहरे के बावजूद आकर्षक लगते हैं, जबकि कुछ लोग बाहरी रूप से अच्छे दिखने के बाद भी लोगों पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आकर्षण का सबसे गहरा स्रोत त्वचा नहीं, व्यक्तित्व होता है। और ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शक्ति भी शायद यही है। यह केवल ऊर्जा बचाने की बात नहीं करता, यह उस ऊर्जा को एक बेहतर व्यक्ति बनने में लगाने की प्रेरणा देता है। इसलिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे चेहरे पर चमक कितने दिनों में आएगी, तो शायद इससे भी बेहतर प्रश्न ये है कि मैं हर दिन ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे भीतर और बाहर दोनों से बेहतर बना सके। क्योंकि जिस दिन यह प्रश्न आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको रोज आईने में बदलाव ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपसे पूछेंगे, तुम्हारे अंदर यह बदलाव कैसे आया? और शायद तब आपको एहसास होगा कि वास्तविक ग्लो किसी क्रीम, फिल्टर या एक दिन के चमत्कार से नहीं आया था। ये तो उन छोटे छोटे डिसीजन से बना था जो आपने हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने के लिए लिए थे। और यही चमक सबसे लंबे समय तक टिकती है। तो अंत में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपके पास लिखित फुल प्रूफ कोई ब्रह्मचर्य रूटीन नहीं है तो आप हमारी 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक ले सकते हैं। अभी ऑफर में है तो 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक तीनों साथ में मिल रहे हैं। इसका लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दिया गया है। तो आज से ही आप इस ब्रह्मचर्य यात्रा को शुरू कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।